स्पॉट टाइगर पे आ गए, स्पूल फाइल बना रहे हैं डी में, रियल स्किल लेक्चर 3 और डेट है 15। ठीक है। अच्छा क्या करा था अभी आपने? प्रैक्टिस तो करी नहीं हुई तो डेफिनेटली एग्जाम दे क्योंकि अभी तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। ऐसे ठीक है, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर ही पढ़ाऊँगा मैं इसलिए, क्योंकि जब तक उसका टेस्ट नहीं आया था ना ज़्यादा करवा दूँगा फिर जाऊँगा जाकर फिर इसकी प्रैक्टिस मसला होगा। अच्छा लास्ट टाइम हमने जो काम करा था वो मैं उसमें से एक क्यूरी निकाल के यहाँ डायरेक्ट रन कर देता हूँ। मैं भी टाइप करूँगा, मुझे भी टाइम लगेगा, तो टाइम की बचत भी नहीं है। लास्ट क्यूरी सिर्फ ताकि पता लग जाए हमने क्या काम करा है। डिक्लेयर के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी। बिल्कुल। हाँ ये तो हटाना पड़ेगा, मैं कुछ और भी देख रहा हूँ। डिक्लेयर नहीं पढ़ना। डिक्लेयर मैंने वहाँ से सोची थी कॉपी करना रहेगी शायद, मुझे ये लगा। चलो जो वीडियो है सही है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसका क्या मकसद था कि हमने PL/SQL में एम्प्लॉय के टेबल से जॉब और हायर डेट लेनी है, डिस्प्ले करवानी है किसी भी एक एम्प्लॉय की। अब हमने उसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल ले लिया जी। और वेरिएबल भी उस वेरिएबल में हमें लाजमी तौर पे कोई ना कोई डेटा टाइप डिफाइन करनी थी, तो हम वारचार कर सकते थे जॉब के कॉलम में और हायर डेट के कॉलम में डेट कर सकते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें स्टैटिक नहीं रखना, हमें ऐसी डेटा टाइप रखनी है कि कल को अगर टेबल के अंदर कुछ भी चेंज हो तो ऑटोमेटिक यहाँ हो जाए। तो हमने क्या काम करा, टेबल का एलियस दे के, डॉट कॉलम का एलियस दे के, परसेंट टाइप फार्मूला लगा के डायरेक्ट उस टेबल के उस कॉलम की डेटा टाइप उठा के इस वेरिएबल में ला के रखी। जी सही है, ये हमने लास्ट क्लास में काम करा था जी। अच्छा अब इसमें और मज़ीद ये कि वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा। इसको तो और बता दूँ। आज नहीं गए थे लास्ट में। ये तो मैंने ऐसी कोई भी डायरेक्ट टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया है तो सिंपल। अच्छा अब मिसाल के तौर पे अगर हमें ये काम करना होता कि मैं वेरिएबल नहीं लेना चाहता, ठीक है जी, मैं वेरिएबल लेना नहीं चाहता और मुझे जो है वो सिलेक्ट करवानी है वैल्यू टेबल से, जिस तरह करवाई, विदाउट वेरिएबल मुझे प्रिंट करवानी है। तो इस सिनेरियो में ऐसा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। वो उस सिनेरियो में है कि जहाँ पर आप कर्सर और लूप लगाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कर्सर और लूप का, बिल्कुल था ये चैप्टर 5 में। हाँ काफ़ी चीज़ें उसमें इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है। कर्सर लूप। अब ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब हमने एक काम ये करा था, यहाँ से हमने एम्प्लॉय नंबर का फ़िल्टर हटा दिया था तो एक एरर आ रहा था कि टू एग्जैक्ट नंबर ऑफ
प्रॉफ फैच मोर देन रिटर्न से किसी एरर आ रहा था। वो एरर क्या था, तो मैं काम करता हूँ कि इसको अगर मैं दोबारा रन कर लूँ तो पता लग जाएगा। ताकि एरर वो आपके सामने आ जाएगा तो आपको ज़्यादा सामने आएगा, वर्बली बताऊँगा तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ये एरर एग्जैक्ट फैच रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्ट नंबर। सही फ़िल्टर नहीं दिया। ये क्या एरर है कि टेबल से जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब डिस्प्ले करवाना चाह रहा है, लेकिन वैल्यू इस टाइप की नहीं ली हुई। तो इस मकसद के लिए हमें जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फैच करवा के दिखाने हों तो हम PLSQL कोड में किस तरीके से वो काम करते हैं, कर्सर और लूप के ज़रिए। कर्सर और लूप के ज़रिए। कर्सर क्या काम करता है, लूप क्या नई चीज़ क्या लगाई है बीच में? नई चीज़ तो कुछ भी नहीं लगाई। ये चल क्यों नहीं रहा है? वो यूँ नहीं चल रहा ना, वेयर क्लॉज हटा दी ना इसमें से। सही सही। तो वो वेयर क्लॉज एक नंबर ऑफ आ रहा था और ये सारी लेकर आ रहा है, तो सारी प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या कहा कि यहाँ पे कर्सर और लूप लेना पड़ेगा। सही सही। कर्सर और लूप का क्या मकसद है, क्या काम है? कर्सर क्या काम करता है, डेटा को होल्ड करने का काम करता है। जितना भी डेटा होगा टेबल में, जितना भी डेटा होगा टेबल में सब लेके आएगा, सब होल्ड कर लेगा अपने पास। सही, होल्ड कर लेगा। होल्ड कर लेगा। समझ लो एक टाइप का वेरिएबल है। आप डिक्लेयर वेरिएबल कर रहे थे यहाँ पे जी, वो एक तरीके का ऐसा वेरिएबल है कि जो कि सारे डेटा को होल्ड करके रख लेता है। शो नहीं कराएगा, होल्ड करके रखेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ये कह सकते हैं। और अगर आपको उस डेटा को प्रिंट करवाना है तो आप लूप यूज़ करोगे जी। फिर आप क्या यूज़ करोगे, लूप यूज़ करोगे। लूप की 3 टाइप होती हैं, ऑरिकल में तो 3 टाइप पढ़ी हैं। एक है बेसिक लूप, एक है वाइल लूप और एक डू वाइल। मैंने कहा ना ऑरिकल की बात कर रहा हूँ। सही। वो मैंने नहीं पढ़ा है वहाँ पे, उसका ध्यान में है मुझे C++ पर। ऑरिकल में 3 लूप हैं टोटल, 3 टाइप के, फॉर लूप, बेसिक लूप और वाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप भी है? फॉर लूप भी है वहाँ पे भी है। वहाँ का मेरे जहन में लेकिन मैंने पढ़ा है शायद। वाइल लूप का क्या काम है, बेसिक लूप का क्या काम है और फॉर लूप का क्या काम है? फॉर लूप का काम काउंटिंग से, जहाँ पर आपने ऐसा लूप चलाना हो कि जिसमें काउंटिंग हो 1 से लेके यहाँ तक का लूप चल जाए, सही, इस रिकॉर्ड से लेके यहाँ तक का, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। जहाँ पे हमें लूप चलाना हो किसी कंडीशन की बिहाफ पे, तो हम उसमें वाइल लूप लगाते हैं। ठीक। और जहाँ पे बेसिक लूप में क्या होता है, कंडीशन की बिहाफ पे लूप एंड होता है। वाइल लूप में जो लूप चलता है वो कंडीशन देने पे चलता है और बेसिक लूप में एग्जिट होता है कंडीशन देने। सही। दोनों का मतलब ध्यान में बैठा, अभी तो करा नहीं है, मैं वर्बली मतलब कह रहा हूँ ध्यान में बैठा। वाइल लूप में जो होता है, वाइल लूप चलाने के लिए आपको कंडीशन देनी पड़ती है और बेसिक लूप को एंड करने के लिए कंडीशन देनी पड़ती है। और फॉर लूप काउंटिंग की तरह वर्किंग करता है, ठीक है ना? ये समझ में आ गई बात? अच्छा, मैंने ज़्यादातर आज तक फॉर लूप से सारे काम करे, कोई भी ऐसा काम मेरे जहन में नहीं है बेसिक लूप कि जहाँ पर मैंने कोई काम स्पेसिफिक बेसिक या वाइल लूप यूज़ करा हो। करा है, यूज़ तीनों करे हैं। वाइल तो बल्कि वाइल लूप यूज़ ही नहीं करा मैंने आज तक। मैंने बेसिक लूप यूज़ करा है 8 साल के अपने एक्सपीरियंस में, और कोई ऐसा काम नहीं ना हुआ, मतलब कहीं ऐसी कंडीशन, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे वाइल लूप ही लगाना पड़ेगा, आज तक तो नहीं आया ऐसा। लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे ताकि हो सकता है कभी ज़िंदगी में कंडीशन आ जाए, 8 साल में नहीं आया ना, हो सकता है आगे 10 सालों में आ जाए, अगले साल में आ जाए, अगले महीने आ जाए, तो चीज़ें पढ़ी भी होंगी ना, तो बंदे को जहन में आ जाता है। फॉर लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वर्किंग इस पर होती है। आज हम यही पढ़ेंगे, कर्सर पढ़ेंगे और फॉर लूप पढ़ेंगे। कर्सर और लूप की एक टाइप पढ़ेंगे, फॉर लूप। पूरा ही मतलब बोल देता हूँ। डिक्लेयर, कर्सर को जिस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इस तरह कर्सर को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। कर्सर को भी डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मैंने कहा कर्सर C1, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, सही भाई। C1
इज सिलेक्ट EMP। सही, बिगिन एंड। सही, कर्सर डिक्लेयर करा, और डिक्लेयर किस नाम से करा, इस नाम से, और इसमें क्या स्टोर करवा दिया, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP। सही सही। फोर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 4 से शुरू होगा। लूप का नाम भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। मैं कह देता हूँ आई, जो मैं डेली लाइफ में अपनी लेता हूँ उसी तरीके से, आई इन C1 लूप एंड लूप। एंड लूप हमने कौन सा करा है? कौन सा करें? 2 लूप लिए ना, C1 I। लूप C1 तो कर्सर है, अच्छा सही। लूप में कर्सर को यूज करा प्रिंट करवाने के सही, लिए। 4 I in C1 सही। DBMS आउटपुट मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ, इस तरीके से मैं काफ़ी दिनों बाद पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो उम्मीद है चल जाए। आई डॉट नंबर, बस मैं भी फ़िलहाल ये लेता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। जहन में जो था वो सही चल गई। सारे रिकॉर्ड आ गए, आउटपुट निकाल लिया हमने EMP नंबर का। सारे आ गए जितने भी एम्प्लॉय थे, सही है। उनका एम्प्लॉय नंबर आ गया। अच्छा ये शो नहीं करा रहा कितने, उसमें शो करा रहा। हाँ, इसमें शो नहीं करवाया डेफिनेटली। सही है। समझ में आ गई बात। मल्टीपल रॉ रिटर्न हो गई। कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा नहीं, सही है, कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। और सारे रिकॉर्ड भी आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्सर को दे दिया था ना, कर्सर में सब स्टोर करवा दिया। जैसे हमने कहा था, अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही चल गया। अब आप इसी तरीके से कॉन्केट पढ़ चुके हैं। जी जी। स्पेस दे सकते हैं हम इसे। आई डॉट इन। अच्छा, आई क्या है? 4 लूप है। आई किसका नेम है? लूप का नेम है। जी बता। आई में 4 आई में क्या, इन आई में क्या लेकर आओ जो इसमें पड़ा हुआ है, कर्सर में जो पड़ा हुआ है। C1 में। सही। आई क्या काम करे? प्रिंट करवाने का, देख लो आप। जी जी और C1 डेटा को यहाँ लाने के लिए। सही। C1 ने स्टोर करवा लिया। जी। अब ये प्रिंट हो जाएगा नेम में। अच्छा सही। ठीक है, अब इस तरह जितना भी आपको डेटा प्रिंट करवाना है इस तरह करवा सकते हैं। सही है। एक और तरीके से इसकी वर्किंग करते हैं। आप चाहते हैं सीरियल नंबर आ जाए, इसमें डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ तो नहीं आएगा 14 रॉस, सीरियल नंबर दे सकता हूँ। लाइन 5 इसी लाइन में 3 4 5 इसमें आई डॉट नहीं किया आई डॉट यहाँ पे। आई डॉट नहीं इसलिए नहीं, आई डॉट तो इस तरीके से करते हैं। सीरियल नंबर एक वेरिएबल लेते हैं। इस तरीके से ध्यान में नहीं आ रहा, वो इस तरीके से भी जाएगा, लेकिन अभी मेरे ध्यान में आ नहीं रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, तरीके बहुत हैं ध्यान में। सीरियल नंबर प्रिंट करवाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उस तरह हो सकती है। सही, मतलब एक साथ नहीं आएंगे सब। एसक्यूएल पेज में फ़र्क तो है ना कुछ, तो ये समझ में आ गई बात। अगली चीज़ ये कि आपको देना है यहाँ पे हेडिंग। तो हेडिंग आप क्योंकि आपने लूप लिया है, लूप क्या काम करता है? रॉ को बार बार प्रिंट करवाने का। जी।
ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, टोटल एम्प्लॉय में कितनी रो आए 14, जी देख रहे हो ना यहाँ पे 14 ही आ गया। तो अगर आप लूप के अंदर हेडिंग दोगे तो वो 14 टाइम ही आ जाएगी। सर इसमें नहीं दे ना, तो हम उसमें भी दे सकते हैं सर। किस में बताएं? जैसे हमने अच्छा इसी में दिया था ना, प्रिंट करवाने के लिए कोई भी नाम, आउटपुट लाइन शो होता है, आउटपुट EMP नंबर ही हेडिंग आ गई। ये आप अगर लूप के अंदर लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, डबल चल जाएगा। ऐसे ही मैं जब प्रैक्टिस करता रहता था ना बहुत ज़्यादा, तो मैं अब ज़ाहिर है जब बंदा प्रैक्टिस करता है नहीं पता तो फिर तो मिस्टेक बहुत होती है। तो मैंने एक दफ़ा लूप के अंदर ले लिया, शुरू प्रैक्टिस जो करता था, फिर ये क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों आ रही है हेडिंग, ये मैं लेकर सर के पास पहुँच गया। मैं कहा सर मैंने तो ये दिया, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, ई नेम ये हर रिकॉर्ड के साथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि लूप के अंदर लिया। सर देखते रहे समझ में है तरह, तो तुमने सही है बिल्कुल, क्या मसला है। फिर जब मैंने देखा ना आ गया, मैं कह रहे मैं जा रहे मैं किसी काम से, कह रहे मैं देखता हूँ बाद में। अच्छा मैं इस चीज़ को देखने, जब बंदे को नहीं पता होता ना पूरा दिन भी लग जाता है। जब आप लर्निंग कर रहे होते 4 घंटे लगा दिए मैंने सोच के नेट पे सर्च कर रहा हूँ भाई ये क्यों आ रहा है बार बार। अब मैं नेट पे क्या लिख रहा था, एक्सपीरियंस नहीं, वाई हेडिंग प्रिंट मल्टी टाइम इन लूप। अब वो ऑरिकल भी उसको हर चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब थोड़ी समझ में आएगा, आप क्या गलती कर रहे हो। मेरा फिर मैंने ऐसी जहन में आया, मैंने कहा मैं काम करता हूँ इसको लूप के ऊपर रखता हूँ। फिर जहन में बैठी हाँ, फिर उस वक्त समझ में आया, मैं कहा भाई कोई भी हेडिंग देनी होगी तो वो आप लूप में नहीं रखोगे। लूप क्या काम करेगा, चीज़ को बार बार प्रिंट करने का काम करेगा, हेडिंग तो बार बार प्रिंट नहीं करनी ना भाई। ठीक है, अब आपको अगर वो लाइन भी देनी है तो उसके लिए एक और दफ़ा चला देंगे, एक और दफ़ा चला देंगे, और वो भी लूप के अंदर नहीं लेंगे, लूप के अंदर आ जाएंगे ना फिर वो बार बार आएंगी लाइनें। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। इसके लिए हमारे को खुद काम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और टेबल बनाने के बाद भी टेबल बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना, हाँ शो कराने के लिए भी आपको वर्किंग करनी भी। अगर हमारे पास टेबल बना हुआ है रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, उसमें भी हम लोग एक करके दिखाएंगे, एक मतलब जैसे पहले एम्प्लॉय नंबर दिखाया। हाँ ये तो बिल्कुल इस तरह ही करना पड़ेगा। तो नहीं सर ये एक साथ हम सर जाते नहीं, जैसे इधर आपने डाला है, यहाँ पे हम स्टेरिक नहीं ले सकते। कहाँ पे नहीं स्टेरिक नहीं ना, पाइपलाइन देके तो हम पूरा एक साथ पूरा 1000 जितने कॉलम में सब दे सकते हैं। सर 25 टेबलों को ज्वाइन कर दें, उसको कॉलम कॉन्क्रीट करके ले, उसमें क्या सर इतने सारे कॉलम आ गए तो वो एक ही कॉलम लिखते रहेंगे, करना पड़ेगा इस तरीके से, यूँ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं। अच्छा अभी तक तो डिफाइन नहीं करा ऑरिकल ने। नहीं इसलिए टाइम ज़ाया नहीं होगा। नहीं ये टाइम नहीं, ये असल में प्रोग्रामिंग का इसके इनकी सिंटेक्स का बिहेवियर। अब आप बोलो, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा जबकि इसका ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है, पंखा खोलना ही पड़ता है, भाई खोलना नहीं पड़े खुद ही खुल जाए और खुद ही बंद हो जाए। अब ऐसी चीज़ें आ तो गई हैं जदीद, लेकिन हर चीज़ वो पॉसिबल नहीं है ना। आप बोलो भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं पड़े, खुद ब खुद पेट भर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि ऐसा पॉसिबल है, ये जो मैं ऐसी मिसाल दी कि फ़ैन बंद हो जाए तो ऐसा, ये अब काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, AC बंद हो जाए और सेंसर जो होते हैं, हाँ उसके ज़रिए काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अब ऐसा मैंने सुना नहीं कि पेट खुद बहुत भर जाए। तो इसी तरीके से हर जो भी काम है उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। ये प्रोग्रामिंग है, इसका बिहेवियर जैसे SQL में लोग लगाते हैं सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम EMP, हाँ उसमें मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता था, हमारे पास पूरा टेबल। मैंने क्या कहा, SQL का वो टूल है, वो जो भी टूल है PSQL का, वो SQL लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिक सारे काम करता था, कर्सर भी खुद ही, लूप हर चीज़ बफर में रखता था सब कुछ, और आपको पता भी नहीं लगता था आपको नहीं। लेकिन इसके बहुत डिसएडवांटेज हैं।
आपको आगे चल के पता लगेगा। मुझे कुछ डिसएडवांटेज कह लो या फिर लिमिटेशन कह लो, डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, लिमिटेशन बोल सकते हैं। मुझे अब तक पता लग रही है एसक्यूएल की डिसएडवांटेज। मैं एक क्यूरी लगाई थी ऐसे ही वर्किंग कर रहा था, तो उसमें लेंथ में डेटा नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा। करेक्टर हम डिफाइन करते हैं ना, वारचैट 30 40 लिमिट 12 करेक्टर आ जाए, नाम हो 50 डिजिट हो, वैसे ही वर्किंग कर रहा था मैं। तो उसमें मैंने जो वर्किंग करी ना, पता नहीं 2000 या पता नहीं 20,000 ऐसी कुछ एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, उससे ज़्यादा मैंने करेक्टर ले लिया, उसने एरर दे दिया कि एसक्यूएल में आप इससे ज़्यादा करेक्टर नहीं ले सकते, ये काम PL/SQL में कर सकते हैं। वारचैट, हाँ, जबकि टेबल में पड़ा हुआ डेटा 25,000 से ज़्यादा है, सिलेक्ट में डिस्प्ले नहीं हो सकता, सिलेक्ट में डिस्प्ले नहीं हो सकता। नहीं। तो फ्रेश बंदा वो तो परेशान हो जाए, वहाँ टेबल है यहाँ नहीं एरर। ये जब एरर आया ना, तो इसको मुझे सर्च करने में पूरा दिन लग गया, अभी बता रहा हूँ, रिसेंटली हुआ है। तो असल में हर चीज़ की जो लिमिटेशन है ना, उसको देखकर हमें हर काम करना पड़ता है ना। अब उसका उन्होंने नेम बदल एसक्यूएल का यहाँ दिया, फिर PL/SQL में दिया। PL/SQL की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं चलती, एप्लीकेशन बनाने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए ना। अब आप यूज़र को ये तो नहीं दे दोगे उठा के, सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, ये ले भाई टेबल में डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करता है। उसके लिए तो कोई एक यूज़र एंड होगा, फ्रंट एंड, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था अपना वर्किंग करता हूँ। तो फिर उस कुछ कमांड ऐसी हैं जो यहाँ नहीं चलती, जो सिर्फ वहीं चलती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक हम कुछ रैंडमली ऐसे काम करते हैं जिनका वैसे तो लाइफ में ऐसा कोई काम मुझे तो नहीं लगता आएगा। आप कहीं स्कूल पढ़ा रहे हैं तो एक अलग बात है। आपको 2 का टेबल प्रिंट करवाना, 5 का टेबल प्रिंट करवाना, 10 का टेबल प्रिंट करवाना, ये C+ में किया है। करें ना, इसमें भी करते हैं। यूनिवर्सिटी में करें नहीं, कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल अच्छी बात नहीं होता था, प्रैक्टिकल अच्छी हफ्ते बात में 2 घंटे होता। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरे पास क्यूरियाँ पड़ी हुई हैं बहुत सारी मेरे पास सेव है, कॉपी पे लिखी हुई, मैं लिख के याद करता था। सही, अच्छी बात। समझ में नहीं आती थी मेरे को, बस ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस करके काम करना ना बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके लिए आपको यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, C1। किसके लिए सर? टेबल प्रिंट करवाना है ना, टेबल तो 1.10 करना पड़ेगा, 10 तक की गिनती में चलता है ना टेबल। सही तो मर्जी आपकी 50 दफ़ा चला लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क तो पड़ना 1 का टेबल आएगा सर। ये तो नहीं, ये आपको कैसे पता 1 का टेबल आएगा भाई? सर 1 डॉट किया ना, 1 से लेके 10 तक लूप चले, मैंने तो इसमें ही बताया, ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। अच्छा सही, ये यहाँ तो ये डिफाइन करें। अच्छा सीरियल नंबर लिखो, उधर टेबल इधर लिखते हैं टेबल नंबर। टेबल नंबर में 2 डाल दिया। टेबल ले सकते हैं। स्टार्ट में हर काम में बेसिक से करता हूँ, 2 आ जाएगा। फिर क्या आता है साथ में, मल्टीप्लाई आता है सर, मल्टीप्लाई भी आता है, मल्टीप्लाई आता है ना, पहले तो मल्टीप्लाई आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा। फिर क्या आता है, इक्वल। टेबल मल्टीप्लाई सही है भाई, ये नहीं बिल्कुल उस तरह है जिस तरह होता है, ठीक है इस तरीके से। अच्छा, ये काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये प्रिंट करवाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। उस टाइम पे यहाँ पे आई नहीं चल रहा था, शायद अब चल जाएगा, मैं शायद समझ गया हूँ क्यों नहीं चल रहा था, नहीं समझा होता, समझ जाऊँगा। उस वक्त क्यूरी ली थी ना असल में मैंने, ये वेरिएबल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिया था आपने उसको? सीरियल नंबर का वेरिएबल लिया था ना मैंने, वो हटा दिया मैंने। उस टाइम पे क्या नहीं आ रहा,
क्या नहीं आ रहा? बिल्कुल वैसे ही तो नहीं तो उस वक्त नहीं चल रहा था ना सीरियल नंबर नहीं आ रहा था जी। उस टाइम पे। वो यूँ नहीं चल रहा था कि मैंने कर्सर के जरिए लूप बनाया था। जरा अभी तो हमने कर्सर ही नहीं है लिया। ना, कर्सर नहीं लिया ना। और कर्सर में भी क्यू ही आ रही थी, तो इस वजह से वो डायरेक्ट आई प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, कर्सर के अंदर हमने आई सी लिया था, आई से लिया था और C1 लिया था। C1 लिया C1 से डेटा आई में आ रहा था, तो इस वजह से समझ नहीं पा रहा था आई क्या है। अभी तो आई में प्योर नंबर असाइन करवा दिया ना, जी। सही है। आई में भी क्या असाइन हो रहा है? नंबर। उस टाइम पे क्यूरी आ रही थी, इस वजह से वो कह रहा था आई क्या मतलब। अभी तो नंबर असाइन है ना 1 से लेकर 10 बिल्कुल बिल्कुल सही है। तक। सही। ये समझ में आ गई बात। जी दो सर। तरीके से हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं, स्किल प्लस की बात बता रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से चाह रहे हो कोई सा भी रन टाइम पर नंबर डिफाइन करो, वो टेबल प्रिंट होता है। आप दें 5, आप यहाँ पे इंटर करें 5 दें 5 का टेबल आ जाए, इंटर करें 10 दें 10 का टेबल आ जाए, 15 दें 15 का पूरी टेबल आ क्यूरी जाए। लिखनी पड़ेगी उसके लिए अलग से। और सर क्यूरी आपको पूरी बार बार नहीं लिखनी पड़े, तो उसके लिए एक काम यहाँ पे करना पड़ता है। एक क्यूरी बनाएं और उसका टेबल डिफाइन करें, और जैसे हमने इधर किया ना बिल्कुल टेबल। ये जो प्रॉपर टूल जो होता है सर, ये उसके ऊपर चलता है। यहाँ भी चल जाए, यहाँ पे भी चल जाएगा। टेबल नंबर पूछ रहा है, टेबल नंबर कुछ सही है। 8 का दे दें। 8 का दे दिया। आप बताएं कौन सा दूं? मुश्किल नंबर लो इसको आए। सर लेना है सर। सही है। तो प्रोग्रामिंग से बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। ये कैलकुलेट करने में आप खुद बताएं टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 10-15 मिनट तो सिर्फ कैलकुलेटर से लगते लग जाएंगे ना? आराम से कितनी देर लगी? 5 मिनट। एक कोड तो बना के डाला है आपने। 1 मिनट ज़्यादा। कैलकुलेटर में ये फंक्शनलिटी डेवलप हुई भी होती है। अब आपका ध्यान भी खुला होगा आहिस्ता आहिस्ता कि कैलकुलेटर खुद बहुत तो नहीं चलता ना भाई, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बताया हुआ होता है ना उसके अंदर। उसको यही बता रहा था प्रोग्रामिंग ही तो होती है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग होती है, सही। समझा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग। हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है? टीवी का रिमोट होता है, जी। बटन दबाते हैं चल जाता है, वो कैसे पता लगता है टीवी ही खोलना है? इसमें प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, सिग्नल के थ्रू कनेक्टिविटी बनती है। इंसानी भी क्या है? वायरलेस आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं वो तो आपके एयरपोर्ट्स जो है। कैसे उस पता लगता है यही कनेक्ट करना है? अच्छा सर, वो अपना हर काम इलेक्ट्रॉनिक हर मतलब उसको मतलब जो काम करना होता है ना वो उस टाइम वही करते हैं। कॉल आ रही है, वही बटन दबाता हूँ और जो है ना कॉल अटेंड हो जाती है। कॉल आती है, कुछ चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। असल ऑन में होता है, जब आप बंद हो ब्लूटूथ जाता है। ऑन करते हैं ना उसकी किसी की भी चीज़ की, तो पूछे ना किसके साथ कनेक्ट करना है भाई। एक दफ़ा कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर वो कनेक्ट रहता है। जी। आप एक और चीज़ देखें। अच्छा, हर चीज़ को ना अपनी प्राइमरी वर्क याद रहता है, प्राइमरी डोमेन के मेरा असल मकसद क्या है। एक इंसान इस दुनिया में ऐसा है ज़्यादातर शख्सियत में कि जिसका असल मकसद जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो बंदा भूल गया। आप खुद ऑब्ज़र्व भी आपने करा होगा, ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं। मोबाइल किसने नहीं बना था? कॉल या मैसेज करने के लिए। ऐसा ही है, आप मोबाइल में कोई भी काम कर रहे हो, जी। कॉल आती है तो क्या होता है? मोबाइल क्या बिहेव करता है? मोबाइल आपको वो काम करने देता है, कॉल लगा देता है सबसे पहले। कॉल आती है सर। मतलब मोबाइल इतना बेहतरीन है, इंसान से बेहतरीन तो मोबाइल हो गया। तो वो सारे को काम छोड़ के मेन काम बताते हैं भाई, ये मेरा मेन काम है। नहीं ये बात? मैसेज आता है, वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, क्या होता है? फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। मतलब चीज़ हटी जाती है उस तरह पूरी स्क्रीन उनके मेन मकसद ये एक नहीं, कोई मैं बयान सुन रहा था मैं तो ऐसे वीडियो में, मुझे अच्छा लगा था, मैं आपको भी बताऊँ क्या मतलब इंसान अपना असल मकसद भूल गया। ये भी ना खैर शुरू से अल्लाह का शुक्र है मैं नीचे रह सकी। अल्लाह ताला ने इंसान को नमाज़ पढ़ने के, अपनी इबादत करने के लिए पैदा करा है ना। खाना पीना तो अल्लाह ताला वैसे ही दे देता है भाई। जो नहीं भी नमाज़ पढ़ते, जो नहीं भी काम करते, उनको मिल जाता है ना। बंदा मतलब समझाने का मतलब बंदा अपना असल काम भूल गया, मोबाइल नहीं भूला अपना असल काम। मोबाइल नहीं होगा। सोचने की बात है नहीं है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? जी।
या कोई भी टेबल प्रिंट इस तरीके से करवा सकते हैं। और इसी तरीके से कैलकुलेटर या जो भी काउंटिंग सिस्टम बनता है वो इसी पर्पस पे वर्किंग करता है। बस फ़र्क क्या होता है कि इसकी कनेक्टिविटी अब आपको डिवाइस से बनानी पड़ेगी जी। कि आप उस डिवाइस में बटन, जिस तरह अभी मेरे ये बटन है ना, उस तरह यही बटन तो होंगे ना कैलकुलेटर में भी। बिल्कुल। ये काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो आपने जनरल टेबल बनाना सीख लिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि टेबल में यहाँ पर जो ये नंबर आ रहे हैं ना, इक्वल और ये नंबर 1 से लेकर 10 तक। हाँ जी, ये ना है। ये भी मैं अपनी मर्जी से दूँ। अच्छा, मुझे इसको 1 से 10 तक लेके जाना है, 1 से 25 तक लेके जाना है। सर वो सीरियल नंबर दे देंगे ना मतलब। कहाँ पे देंगे बताएं, अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो बताएं कहाँ देंगे। सीरियल नंबर लेंगे पहले, SRNO/NO नंबर लिख दें सर, डॉट इक्वल एंड करके ले लें सीरियल नंबर, जिसे दे लिया था पर्सन। ले लिए। अब चला के चेक करें। कहाँ डालूंगे इसको? सर इसको इधर डालें ना, आई की जगह आई डाल की जगह। बस ना, ऐसे ही ना। यही हो। टेबल देना है 5 का। आया तो 3 दफ़ा चल गया भाई। 5 3 15 5 3 ये चल रहा है। चलो वो तो खैर यहाँ पे मुझे फिर यहाँ पे सीरियल नंबर देना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में। ये तो अपने लिहाज से प्रोग्रामिंग तो सही चला रहे हैं ना, वो तो असल में फंक्शनैलिटी हम सही नहीं कर पाए ना अब तक जी। इसमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 लूप बनाने पड़ेंगे। बिगिन के अंदर बिगिन पढ़ चुके हैं, जी जी। लूप के अंदर लूप पढ़ना है, इससे ये काम करेगा। मैंने 4 लूप एक साथ लगाए, 3-4 लूप एक साथ, रिक्वायरमेंट ऐसी आई थी कि एक लूप चला, उसके बाद दूसरा लूप चला, फिर कंडीशन एक और लूप, तो ऐसी सर ये आती है। शुरू में 2-3 लूप स्टार्ट करके एंड में सबको एंड करते हैं। एंड लूप करना पड़ेगा सबको, जितनी दफ़ा स्टार्ट करेंगे लूप उतनी दफ़ा उतनी दफ़ा ही एंड लूप करना पड़ेगा। ठीक है, और सबको अलग अलग नाम से करना पड़ेगा सर, जिसको हमने आई से किया उसको बिल्कुल अलग नाम देना पड़ेगा, बिल्कुल अलग नाम देना पड़ेगा। फोर क्यों ऐसा करना पड़ेगा सर, ये जो डिफाइन करा है ना मैंने यहाँ पे 1,10 ये इसकी जगह वो लूप आ जाएगा। सही, समझ में आई बात? जी। बिगिन के नीचे एक और लूप लेंगे, वहाँ से हटाना पड़ेगा ना, लूप के लेंगे ये। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। मल्टीप्लाई आई और यहाँ पे फिलहाल रहने दें इधर भी आई है आई, यहाँ पे आ जाए ऊपर इसके 4। अब ये लूप क्या बताएगा कि ये लूप कितनी दफ़ा चले? आई नहीं लेना। हाँ सॉरी, 4 J in 1.5 लूप। सबसे पहले तो इसको एंड लूप कर दें जी, चला दें ऐसे। क्या हुआ? 5 दफ़ा चल गया टेबल। अभी पूरा टेबल कितनी दफ़ा चल गया? 5 दफ़ा। सही। अगर हम दे दें वही चीज़ चली लेकिन 5 दफ़ा। ये इनर लूप चला 2 दफ़ा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, फिर दोबारा चला 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। ये समझ में आया? नहीं आया समझ? नहीं आ गया समझ में सर। गया ये सर। 5 दफ़ा चला ना सर? नहीं सर हमने 10 लिखा हुआ था तो वो 10 दफ़ा प्रिंट हो हाँ, गया। तो अंदर वाला लूप अभी 2 दफ़ा चला, ये चलेगा 1 दफ़ा, फिर ऊपर वाला लूप 5 दफ़ा चलेगा, तो जैसे 5 दफ़ा आ रहा है। सर अगर ऊपर वाले को हम 1 दफ़ा कर दें तो 1 दफ़ा ही आएगा। 1.1। सर इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आए वरना गड़बड़ी हो मैंने जाएगी। आपको बता चुका हूँ ना कितने मुश्किल मसाले आते हैं, लूप की वजह से बहुत मुश्किल मसाले आते हैं।
सही है, एक दफ़ा आ गया। ये आ गया। अब आप ये काम करना चाह रहे हैं कि वन डॉट डॉट 5 लेता हूँ मैं। बाद वक्त मेरे खुद जहन से निकल जाता। चला नहीं। फिर क्या किया आपने? और ऊपर लिया जे और चलो, तो हमने कर्सर डिफाइन करा था तो वो आ गया था। ये फॉर के लूप के अंदर अगर हम लूप डिफाइन कर रहे हैं तो उसको नाम से करना पड़ेगा, जिस नाम से चेक करें चल जाएगा सर। ये तो वो चलाएगा ना 1.5 सर। ये 5 दफ़ा चलेगा। मैं चाह रहा हूँ ये इतनी दफ़ा चले। बाद वक्त बंदा फ़ौरन, अभी परसों मैंने ये काम करा है, 3 लूप एक साथ लिए। 4JN ये 5 दफ़ा चले, ये 5 दफ़ा सर चले। इनके बाद आउटपुट तो नहीं आएगा? आउटपुट नहीं, यहाँ पे हमने टेबल का नंबर दे दिया और यहाँ पे दिया आई। अब हम इस आई को चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू। मैं यहाँ लगाता हूँ जे। ये लगा। ये होता है, जहन से निकल गया। क्या अगर अन्य में खुद भूल गया। सर वो 5 दफ़ा 5 दफ़ा ही प्रिंट प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए फिक्स। अगर हम 1 लेते तो वो एक ही दफ़ा प्रिंट कराता 5 तो फिक्स वाली तो आएगी नहीं सर इधर। यहाँ पे जे में आया 5 दफ़ा। सर वो ऐसे ना उसको 1 उसने 1 को 5 दफ़ा प्रिंट कराया, 2 को 5 दफ़ा कराया, 3 को 5 दफ़ा, 4 को 5 दफ़ा, 5 को 5 दफ़ा। अगर उधर हम 1.1 देते तो उसको एक ही दफ़ा प्रिंट 5 चलता। तो वैसे तो वो आम भी 5 तक ही चलता अभी, अगर हम वो ना भी देते तो मेन मकसद क्या है? अरे भाई मुझे लग रहा है मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ तो ये क्यों समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी आई लो, यहाँ पे लो और 10, यहाँ पे लो 15 में 1 मिनट देगा। ये भी नॉर्मल तरीके से आ गया। ठीक है। डबल काम ये जब करता सर, जब हम 1.2 लेते तो 2 हफ्ते भी लाए। तो बाद में बंदे को चीज़ सहन में नहीं आ रही है, तो ये वाला मामला है बहुत सिंपल ही, लेकिन आपके सामने भी जहन में नहीं आ रहा। लेकिन अब जहन में आ गया, आ गया एकदम से आया जहन में। क्या करेंगे? वी वेरिएबल लूप स्टार्ट, वेरिएबल लेके लूप लेंगे। वी लूप स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, सही। वी लूप है, ठीक है भाई। एक बार ठीक है।
लग तो रहा है मुझे कि शायद मेरे दिन में सही आया है, अल्लाह ने चाहा तो चल रहा है। ठीक है, जी। टेबल कौन सा चाहिए? मैंने कहा 5 का ही चाहिए। स्टार्ट कहाँ से हो? 1 से जाए कहाँ तक? सही, ठीक हो गया सर। कोई डबल लूप नहीं लेना पड़ा, सिंगल लूप के जरिए हो गया। ध्यान में नहीं आ रही थी इसलिए ठीक है। सर अगर हम इसको बोले कि हमें जो 9 से स्टार्ट करके थे, मैंने आप टेबल बताओ पहले कौन सा टेबल चाहिए? 8 का ले लिया। 8 का ले लिया। हाँ 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 पे खत्म करते हैं। 19 पे ख़त्म करते हैं। इसके लिए क्या मसला है? तो जहाँ तक मर्जी ले 100 तक ले 100 तक चलाएंगे। सही समझ में आ गई बात? जी समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा एक ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा वो डबल लूप का कभी ध्यान में आने का, उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट है। ये जो आप टेबल दे रहे हो ना, टेबल की भी रेंज पूछे हो। मैक्सिमम यहाँ तक रेंज हो, उसके आगे ना जाए। मतलब कि कितने टेबल प्रिंट करवाने हैं? 1 का भी करवाने हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 10 का भी। जी ये रिक्वायरमेंट है एक साथ। एक साथ। तो कॉमा करके ऊपर टेबल दे देंगे। अभी तो हम टेबल का नाम एक दफ़ा दे रहे हैं, 8 एक दफ़ा ही प्रोम कर रहा है। ठीक है। आप चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक के बाद टेबल प्रिंट हो जाए इस तरीके से। भाई एक सर, मैं हम मिसाल दे रहा हूँ। आपने 5 का टेबल लिया, स्टार्ट करा 1 से 10 तक, ये 5 का टेबल आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 10 तक सारे टेबल आ जाएं। एक कोड ऐसा चले, एक कोड मुझे कुछ नहीं करना पड़े, वो कोड चले और 10 टेबल आ गए, वही हो। उसके डबल लूप लेना पड़ेगा। हाँ उसके लिए डबल लूप लेना पड़ेगा। सही है। ठीक हो वो गया। मेरे वहाँ कंडीशन मिक्स हो गई थी ध्यान में, कोडिंग में ये होता है। जैसे हम वहाँ पे वो 4 दफ़ा चल रहा था सर, वो एक ही हाँ, टेबल, अगर हम बिल्कुल। नाम चेंज कर देते थे 4J इन, ये नहीं आया। अरे यार इसका बटन 1.5। मैंने कहा कितने टेबल आने चाहिए? 5 आने चाहिए। कौन कौन थे? ये पूछेगा वो हमारे से। नहीं वो 1 से लेके 5 तक के टेबल लाएगा वो, 1 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट होंगे। चलाएं 1 मिनट भाई, जल्दी क्या है तुम्हें? टेबल नंबर हटाना पड़ेगा। जल्दी नहीं करो। टेबल नंबर हटाना पड़ेगा। इधर हम सर जी देना पड़ेगा, इधर भी जी। कहाँ से स्टार्ट 1 से करें? स्टार्ट करो 10 पे खत्म करें। और 10 पे ख़त्म करो। 1 2 3 4 5। 1 का टेबल आया, सर अगर हमने इनके बीच में गैप देना है तो बिल्कुल मर्ज हो के आ रहा है। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। गैप देना है तो उसके लिए वो सिंपल आउटपुट मैं 5 तक ही लेता हूँ। ठीक है समझ में आ गई बात? जी सर। पहले 1 का आया होगा, 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया, 5। की रेंज में। समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। चला लिखना होगा। फिर भी उसने ऑफ कर दी है, देखो ये भी यार अजीब मामला है। क्या हुआ? पहले लिखना भूल गया सर। कूलिंग करंटली मैंने एल तो नहीं लिखा, फिर भी उसने स्कूल ऑफ कर दी। अरे वाह, तो मैं वो बताता रहा हूँ, वो से एंड कर देता है पता नहीं, समझ में नहीं आया। एग्जिट से। अभी तो मैंने एग्जिट भी नहीं करा ना भाई, सिर्फ स्कूल लिखी ऑफ वो भी कर दिया यहाँ पे हमने। वॉइस लिखा हुआ था। यही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे सेव भी कर दिया उनने अपना। ये भी सही ये तो नई चीज़ पता लग गई। सर ये तो सेव होता ही है, क्या? यहाँ भी करें ना फिर भी जो चल रहा होता है वो सेव होता है। आप डायरेक्ट बंद करेंगे, सेव नहीं। डायरेक्ट नहीं ना सर, ये नहीं। आप कोई ऐसी कोई
एक लाइन चला दें जो इंटर हो के बाद में कोई आउटपुट ना आ रहा हो उसका बाद में, तो वो सेव नोटपैड कर में देता सेव हो जाएगा। है, सेव हो जाता है। चला के देखें अभी, मैंने देखा नहीं, चल इसके बाद में देखेंगे। फिर इसमें सिलेक्ट फ्रॉम EMP लिखें, स्पूल बनाए उसका, और कोई ऐसी लिख के बंद कर दें। स्पूल ऑफ नहीं लिखिएगा, सिर्फ ऑफ लिखें।